हम्म, तो गुड मॉर्निंग साथियों। और फिर हम लोग हाजिर हैं अपनी क्लासेस में। मैंने बताया था क्लासेस एकदम रेगुलर होगी और लगातार होगी। तो कई बच्चे पूछते हैं, कई छात्र पूछते हैं, कई अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर तैयारी कब से। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जो जहाँ पे मैंने ऑफलाइन क्लासेस डाला है वो काफ़ी पिछड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है। लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो एक मिनट में मैं एक किस्सा बताता हूँ कि एक व्यक्ति आए हमारे पास, नाम बताना ज़रूरी नहीं है, और वो बहुत चिंतित थे। जैसे उनको लग रहा था कि उनकी जो वाइफ है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। और सबसे कमाल बात है कि हिसाब किताब ही बैठा हुआ था कि समस्तीपुर में जाके उसका ऑपरेशन करा देना है कैंसर का, और 50-60 हज़ार रुपये का उसमें खर्च वर्च बताया गया था। तो सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि कैंसर का इलाज ऑपरेशन से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टरी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा पढ़ाई है। जो कैंसर का सेल होता है उसकी जो है ना, एक अंदर से उसका कोशिका लिया जाता है, बायोप्सी की जाती है, तब जाके पता चलता है कि कैंसरस सेल है। और काफ़ी लंबे समय के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता है। फिर इसके बाद जो ऑपरेशन नहीं, कीमोथेरेपी दी जाती है। और गरीब लोगों को कैंसर का इलाज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मरना तो ऐसे भी है, और लोग उस इलाज की प्रक्रिया इतनी खर्चीली है कि लोग रोड पे आ जाएंगे बहुत आराम से। तो खैर वो अलग इश्यूज़ है। तो एजुकेशन का मतलब है कि रियल लाइफ में जो समस्याएं आ रही है उसको एड्रेस करना, उसको सॉल्व करना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लिख करके कुछ और कर रहे हैं। तत्काल भी आपको एजुकेशन साथ देगी अगर आप अच्छा सीखते हैं तो, और इन फ्यूचर में तो हर हाल में साथ देगी। तो हम लोग देखते हैं आगे अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो तैयारी कब से, तो जितने लोग हैं ऑफलाइन में किसी भी क्लास में है, तो भाई इस क्लास को देखो। ये 10th के लेवल तक का ही मामला बनता है, और इसको रेगुलर देखना चाहिए। एकदम छोटा बच्चा है ना, उसको भी मैं बोलता हूँ कि देखो क्लासेस को रेगुलर वे में। तो चलिए हम लोग अपना जो है क्लासेस के ऊपर में हम लोग फाउंडेशन बैच में, जो बिहार दरोगा, बिहार एसआई, सब में ये जो है ये काम देगा। ये क्लास मतलब कोई एक सिर्फ बीपीएससी में नहीं, सभी एग्जामिनेशंस में, इवन कि ग्रुप डी वाले में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न होंगे। तो ये फाउंडेशन क्लास है। हम लोग देखते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो कई लोग कुछ भी करेंगे, जड़ तना वगैरह सब कुछ बोलेंगे। मुझे लगता है कि पुष्प जो है ना, पुष्प ये ज़्यादा सही है। तो मैं पुष्प के जरिए जाऊंगा, ठीक है। तो भाई अपना अपना इशूज़ है। कई बार मैं कई आंसर्स में मैंने देखा है, कई किताबों में पुष्प है, कई में जड़ भी है। तो मैं पुष्प के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो जिसको ठीक लगे वो अपना आगे बढ़ना भाई, क्योंकि पुष्प के जरिए ही फिर फल बनता है, वहाँ से बीज बनते हैं। तो मुझे लगता है, और जितनी मैंने किताबें पढ़ी है, और 11th-12th, खास करके 11th-12th को पढ़ाने के लिए मैंने खुद बायोलॉजी पढ़ी। तो बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ की थी। और फिर बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली, मास्टरी की, और एमबीए वगैरह एचआर में किया। एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स में। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की मेरी हमेशा से इच्छा थी, लेकिन कहाँ पर। तो मुझे अपना क्षेत्र सबसे अच्छा लगा, और मेरा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ भी था, तो मैं उधर सेवा करने चला गया। तो आगे देखते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है। देखिए बहुत है, सदस्य कौन सा सदस्य, तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उस प्रश्न को कौन सा प्रश्न कहा जाता है, कौन सा प्रश्न कहा जाता है, उनको बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। क्या बोला जाता है, अतारांकित, अतारांकित प्रश्न बोलते हैं उसको, ठीक। कौन सा प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है। आगे देखते हैं, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस उपकरण के द्वारा, कौन सा उपकरण है, तो ये है माइक्रोफोन। कौन सा उपकरण है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के द्वारा जो है क्या किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की। प्रतापपुर चर्चा में रहा है क्या, बहुत बार चर्चा में रहा। तो प्रतापपुर नगर की रचना किसने की, प्रतापपुर की रचना की थी दुर्लभक ने। क्या नाम था उसका, दुर्लभक। कौन था, दुर्लभक।
प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? दुर्लभक ने की। चिकित्सक दिवस की कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस का डेट याद नहीं रहते, ठीक है, लेकिन ये डेट अभी मैंने मतलब क्लास से पहले, मैं लगातार क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्लास से पहले मैंने 100 प्रश्नों को देखा था, तो मुझे ताज़ा याद है 1 जुलाई को, ठीक है। भाई किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? क्या कोटनीस वगैरह थे? उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। कोटनीस कौन थे और भारत चीन रिलेशन में उनकी क्या भूमिका थी? तो ये सब भी थोड़ा बहुत जानकारी अगर हो तो ज़रूर शेयर करिए, टाइप करिए, लिख के बताइए, कैसे भी करिए। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमेशा ही। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? बढ़िया प्रश्न है, क्या नाम है बताइए। 6ठा नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में अंतर्देशीय सागर, सागर नहीं है दरअसल, ये झील टाइप का मामला बनता है, ठीक है ना, लेकिन अंतर्देशीय सागर बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं काला सागर, ठीक है। क्या बोलते हैं? काला सागर, ठीक है, काला सागर। मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे जितनी आसानी से आपको प्रश्न लग रहे हैं ना, एग्जामिनेशन में इतने आसान प्रश्न दिखेंगे नहीं आपको, तो इसको बार बार रिवाइज करना है। क्या क्या करना है? बार बार रिवाइज करना है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन, आधुनिक, ठीक है। अगर पिछली क्लासेस आपने देखा होगा तो मैंने एक नाम बताया था, मैकियावेली। मैकियावेली की किताब ना सभी पॉलिटिशियंस के ऊपर, टेबल के ऊपर रखती है। तो अभी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, नीतीश कुमार, ये मैकियावेली से खासे प्रभावित व्यक्ति हैं, क्योंकि मैकियावेली ने भी यही बोला था कि शासक को क्या है ना, अवसर के अकॉर्डिंग अपना पाला बदलते रहना चाहिए, ठीक है। ये बोला था किसने? मैकियावेली ने। किसने बोला था? मैकियावेली ने। तो आधुनिक कौन है? मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली का हिसाब किताब है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। रसायनों कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया था, हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, पुरानी बात हो गई। कौन सा था? तो देखिए ये था दाहेज। क्या नाम था? दाहेज। ये दाहेज बंदरगाह जो है वो स्थापित किया गया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? बढ़िया प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार वंश कौन था? इसको देखिए, अगर थोड़ा सा भी है, अगर आपको याद होगा तो भोज याद है, राजा भोज, तो इसका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। कौन सा था? मिहिर भोज, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला मामला आया था ना एक बार, तो ये कौन था? मिहिर भोज। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला कौन थे? 27 साल जेल में रहे और इन्होंने रंगभेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और कैसे? शांतिपूर्ण ढंग से। गांधी जी के बहुत बड़े गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर में से थे, तो ये थे नेल्सन मंडेला। तो हम लोग देखते हैं ये कब मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 18 जुलाई को, ठीक है। और आगे देखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसमें ना इथाइल मरकैप्टन, इथाइल कई जगह पे मिथाइल रहता है तो गलत है, इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप सही करिएगा ज़रूर, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक बहुत ही सामान्य शिक्षक हूँ और मेरी इच्छा है कि मेरा पूरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से शिक्षित हो जाए, मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए। इसी के लिए मैंने अभी अपना जो बाकी जीवन है, पहले के जीवन में मैंने जो करना था काफ़ी कुछ किया, तो बाकी का जो जीवन है इसको मैंने शिक्षा के लिए समर्पित किया है कि पूरी तरीके से गांव देहात सब जगह शिक्षा पहुंच जाए। और संयोग से हमारे पास तकनीक है, तो हमें क्या तकनीक का जो है इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा को हर जगह पहुंचाना है और बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाना है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? कहाँ पे उल्लेख है? ठीक है, तो अगर फिर देखिए वापस वही मामला आ गया, अनुच्छेद अंक वगैरह का मामला है। अंक कई लोगों को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंक है
उसको याद रखना एकदम ज़रूरी नहीं है, हमारी मजबूरी भी है। तो आर्टिकल 79 में कहाँ है? आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में। कहाँ पर है? अनुच्छेद 79 में। दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है बताइए। दारोगा जी के नाम से भी है, फल है, किसकी है? बेल की। ठीक है, बेल की। किसकी प्रजाति है? बेल की। किसकी है? बेल। बेल आपने खाया? पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, गूदेदार, बहुत बढ़िया होता है फल बेल। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया है? सांची घूमने कभी जाइए आराम से, ठीक है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? ये कराया अशोक ने। किसने कराया? अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने। किसने करवाया? अशोक ने। ठीक है, याद रह जाएगा। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? ठीक है, इंदिरा गांधी थी, उसने बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी है? ताकि सरकार के जो योजनाएं हैं उसको आराम से लागू किया जाए। ठीक है, 19 जुलाई को, 19 जुलाई को, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं फिर वापस से राष्ट्रीयकरण करूं, बहुत सारी चीज़ हैं जो ज़रूरी है तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दूं मैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के मैं पूरी तरह से खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत जैसे देश के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी सेक्टर को भी मजबूत और अच्छे तरीके से रहना चाहिए, ताकि आम लोगों का कुछ भला हो सके। नहीं तो आम जनता जो है त्राही त्राही कर जाएगी। मैं कहता हूं जैसे जियो है, जियो के रिचार्जेस महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन पैरेलली BSNL को खड़ा नहीं किया गया। ये बहुत बेकार बात है। हम लोग आगे देखते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य क्या होता है बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बेरिंग सागर, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ना, वह अमेरिका और रूस के बीच में बड़ा फेमस है। अमेरिका और रूस के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में। कभी मैप सेक्शन पे आऊँगा ना तो मैं उससे और अच्छे तरीके से बताऊँगा मैप से। अमेरिका और रूस के बीच में है, क्या है? बेरिंग जलडमरू मध्य। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? डोनाल्ड ब्रैडमैन क्रिकेट के। किसके खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के। क्रिकेट बहुत खेलते थे वो। किसके महान खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के। किसके हैं? क्रिकेट के। अगला है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से अब लेटेस्ट का तो पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ समय पहले तक ये तीसरे स्थान पे था। भारत तीसरे स्थान पे था, तीसरा था। तो अभी एक बार ना चेक कर लेना है इसको, क्योंकि जैसे मोबाइल नेटवर्क ना 8-10 सालों में बहुत तेज़ी से बदला, तो इसको चेक कर लेना है। ठीक है, गूगल सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा, है ना। क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप भी कुछ कीजिए, कुछ हम भी करते हैं। जो कुछ गलती सलती हो जाती है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जो पिन्ड मैसेज है उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, और रेगुलर अपडेट भी करता हूं मैं, हर एक चीज़ को अपडेट करता ही रहता हूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? जाहिर सी अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में क्या देखा था आपने? पाली। किस में दिया था? पाली में दिया था। पाली में प्रथम उपदेश दिया था। पाली भाषा में महावीर स्वामी ने अपनी प्रथम उपदेश को दिया था। जो पाली क्या है? लोक बोलचाल की भाषा है। ठीक है, अब है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। बहुत फेमस है ये मामला। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। बहुत आराम से जो है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।